और लेटकर आसनों का अभ्यास करेंगे, जो आपकी किडनी के लिए अच्छे के साथ साथ बहुत ही फायदेमंद है। किडनी के साथ साथ आपके यूरिनरी ब्लैडर को भी स्वस्थ रखने में ये बहुत ही कारगर है। सबसे पहले करेंगे हम मंडूकासन, जो कि आपका किडनी के साथ पेनक्रियाज, लीवर, पेट, आंतों को सबको स्वस्थ रखने में फ़ायदेमंद है। अभी हम प्रारंभ करते हैं मंडूकासन से। मंडूकासन के लिए आ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठ के अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करके, अंगूठों को अंदर करके नाभि के दोनों ओर रखेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास बाहर, पेट को अंदर खींचेंगे और सामने झुक जाएंगे। इसी आसन को आप कपालभाति के साथ साथ करें तो आप बेहद ही आश्चर्यजनक लाभ पाते हैं। आप सामान्य केवल आसन करते हैं तब तो आपको लाभ मिलता ही है, परंतु प्राणायाम और आसन का जो यौगिक सम्मिश्रण है उससे आप दुगना लाभ जल्दी पा सकते हैं। कपालभाति के साथ कीजिए मंडूकासन। तो इस प्रकार इसे 2-5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक समय बढ़ाएं और जल्दी अपने पेट के अंगों को स्वस्थ बनाएं। आइए अब हम जानते हैं अगले आसन का अभ्यास, जिसका नाम है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के लिए हम लगाएंगे पद्मासन। पद्मासन लगाने के लिए आप एक पैर को उठाकर दूसरी जंघा पे रखेंगे, दूसरे पैर को उठाकर दूसरी जंघा पे रखेंगे। दोनों हाथों की स्थिति मुट्ठियां बंद, या फिर आप हथेलियां खुली भी रख सकते हैं। हथेली पर हथेली या फिर मुट्ठियां बंद करके, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अभी हम करेंगे मुट्ठियां बंद करके। दोनों मुट्ठियों को बंद करके नाभि के आसपास लगाएं, श्वास बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींचकर आगे झुक जाएं और कपालभाति के साथ साथ करें योग मुद्रासन का अभ्यास। जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो वो कोशिश करें कि उनकी ठोड़ी ज़मीन को छू जाए। कुछ लोग आसन को कुछ सेकंड तक करते हैं और अभ्यास छोड़ देते हैं। आसन का लाभ शुरू होना होता है 2 मिनट से। आप 2 मिनट से पहले ही छोड़ देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आसन किया भी हो और कुछ हुआ भी नहीं। तो आसन का अभ्यास शुरू करें 2 मिनट से लेके आप जितना अधिकतम कर सकते हैं। कम से कम जो रोग से पीड़ित हैं वे 10 मिनट तो प्रतिदिन करें। आइए अब हम जानते हैं अगले आसन का अभ्यास, जिसका नाम है वक्रासन। वक्रासन के अभ्यास के लिए आप करेंगे, बाएं पैर को उठाकर घुटने से मोड़ लीजिए, दाहिने हाथ को सामने से पैर के साइड से लेते हुए दूसरे पैर के घुटने के पास पकड़िए और दूसरा हाथ आपका एकदम सीधे पीछे एक रेखा में रहेगा और गर्दन भी पूरी पीछे। सामने वाले पंजे को तान कर रखें, गर्दन को जितना अधिक हो सके उतना पीछे मोड़ें, कमर को भी एकदम सीधा रखें। आप आसन की स्थिति को यानी कि मेथड को जितना अच्छे से करेंगे आप उतना ही जल्दी लाभ पाएंगे। आइए कपालभाति के साथ करते हैं वक्रासन। धीरे धीरे रिलीज करते हुए हाथ को ऊपर से पीछे लेके जाएं, पैर को सीधा कर लें। आप पेट के अंगों के लिए यानी कि लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, पित्ताशय, इन सब में से आंतों के लिए, किसी के लिए भी अगर आसन करते हैं तो उनको कपालभाति के साथ ही करें, अवश्य करें। आप कपालभाति के साथ उदरांगों के लिए अभ्यास करेंगे तो आपके लिए बेहद ही फायदेमंद सिद्ध होंगे। आइए अब जानते हैं अगले आसन का अभ्यास, जिसका नाम है अर्धमत्स्येंद्रासन। अर्धमत्स्येंद्रासन करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, बाएं पैर को नीचे से फोल्ड करके रख लेंगे, दाहिने पैर को उसके ऊपर से उठाकर घुटने के साइड में रख लेंगे। फिर जो आपका पैर खड़ा है यानी कि जिसका घुटना ऊपर है, उससे ऑपोजिट हाथ को इस प्रकार घुटने के पीछे से लेकर उसी पैर के पंजे को पकड़ें और दूसरे हाथ को कमर पे रख लें। यदि पेट अधिक बढ़ा हुआ है, कोई और गंभीर समस्या आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़मीन पे भी हाथ रख सकते हैं।
या आप उतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप इतना भी रह सकते हैं, पर कोशिश करें कि आप हाथ से इस पोजीशन को तो ले लें जिससे आपके उदरांगों पर दबाव पड़े, आपके पेट पे प्रेशर पड़े और उनकी मसाज हो सके ताकि वे और स्वस्थ बने। आप जितना जिससे एक्सरसाइज कराएंगे वो चीज़ उतनी ही स्वस्थ होती है। आप जितना शरीर को व्यायाम देंगे, शरीर उतना ही पुष्ट और बलवान बनेगा। वैसे ही आप अपने शरीर के अंगों को जितनी मसाज देंगे, जितना उनकी एक्सरसाइज कराएंगे, जितनी मसाज करेंगे, वे उतने ही स्वस्थ, सबल और पुष्ट बनेंगे। तो आइए एक बार करते हैं सही तरीके से अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास कपालभाति के साथ साथ। कमर को झुकने ना दें, कमर को यथासंभव सीधा रखें। धीरे धीरे वापस आ जाएं, हाथ को नीचे रखें, दूसरे हाथ को पीछे ले जाते हुए पैरों को रिलैक्स कर लें। यथासंभव का अर्थ अक्सर लोग समझते हैं जितना हमसे हो पाता है उतना। यथासंभव का अर्थ होता है जितना हम कर सकते हैं उससे थोड़ा अधिक, ताकि हम धीरे धीरे अपना प्रयास बढ़ा के और अपनी कैपेसिटी और बढ़ाएं। आप जितना कर सकते हैं उतना ही करेंगे तो आपकी कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी। इसलिए यथासंभव का अर्थ है जितनी आपकी कैपेसिटी है डेली उससे थोड़ा अधिक करें ताकि आपका सामर्थ्य बढ़ता जाए।